केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी, जिसे केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार के हस्तक्षेप से टाल दिया गया है। मुफ्ती ने इस्लामी कानून के तहत पीड़ित परिवार की माफ़ी देने के अधिकार का हवाला दिया और यमन के विद्वानों से बातचीत करवाई। पीड़ित परिवार से बातचीत जारी है, जिससे निमिषा को माफ़ी मिलने की उम्मीद भी बनी हुई है। आपको बता कि यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी होने वाली थी। हालांकि ये सजा केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख कंथापुरम एबी अबू बकर मुस्लियार के हस्तक्षेप के कारण फिलहाल के लिए टल गई है। मुफ्ती ने बताया कि इस्लाम के कानून में पीड़ित परिवार को हत्यारों को माफ़ करने का अधिकार भी है। पीड़ित परिवार के साथ बात करने की कोशिश जारी है। ऐसे में अब निमिषा की क्षमा याचना की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें कि केरल के 94 वर्ष की मुस्लिम धर्मगुरु और ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया के तौर पर पहचाने जाने वाले कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार इस समय सुर्खियों में हैं। उन्होंने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी रुकवाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। यह घटना यमन की हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले सना शहर की है, जहां निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई थी। भारत के 10वें और मौजूदा ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एबी अबू बकर मुस्लियार देश और दुनिया में अपने शांति प्रयासों, धार्मिक संवाद और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कामों के लिए मशहूर हैं। केरल के कोझिकोड में 22 मार्च 1931 को जन्मे मुस्लियार ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा और समस्त केरल जमीयतुल उलेमा के महासचिव भी हैं। मुफ्ती मुस्लियार का ऑफिशियल नाम शेख अबू बकर अहमद भी है। मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार केरल के रहने वाले हैं और भारत में सुन्नी मुस्लिम समुदाय की बड़ी धार्मिक नेता भी माने जाते हैं। उन्हें भारत और दक्षिण एशिया में इस्लामी विद्वान के रूप में बड़ी इज्जत से देखा जाता है। हालांकि ग्रैंड मुफ्ती का पद भारत सरकार के जरिए ऑफिशियली मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन अबू बकर मुस्लियार इस खिताब को धारण करने वाले 10वें मुस्लिम धर्मगुरु माने जाते हैं। साल 2019 में मुस्लियार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम के जरिए भारत का ग्रैंड मुफ्ती भी घोषित किया गया था। यह कार्यक्रम उपस्थिति के लिहाज से रामलीला मैदान का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया। मुस्लियार ने दुनिया भर में अंतर्धार्मिक संवाद और मानवता के लिए शांति सम्मेलन में हिस्सा भी लिया है। उन्होंने दुबई की आयोजित वर्ल्ड टॉलरेंस समिट और ग्लोबल ह्यूमन फ्रेटर्निटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात भी की। इसके अलावा मार्कस, नॉलेज सिटी, यूनानी मेडिकल कॉलेज और कई उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए भी हैं। उनका मानना है कि तालीम ही अमन की चाबी है। मुफ्ती मुस्लियार ने 2014 में ISIS के खिलाफ फतवा जारी करने वाले पहले अलिमुद्दीन थे। उनके फतवे को UAE नेशनल आर्काइव्स में संरक्षित किया गया है। उन्होंने कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ कई बार कड़ा रुख भी अपनाया है। उन्होंने देश में मुसलमानों के उत्थान के लिए कई काम भी किए हैं। वहीं विवादित नागरिकता संशोधन यानी CAA NRC का मुस्लियार ने पुरजोर विरोध किया था। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर धार्मिक आधार पर नागरिकता तय करने के प्रावधान को हटाने की अपील की थी। प्यारे दोस्तों को इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।